खाड़ी देशों में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एंट्री से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। क्या यह बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं? दरअसल 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल के द्वारा जो हमला हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई सहित 40 से अधिक अधिकारियों और मंत्रियों की मौत हो चुकी है। उसके बाद से ईरान का पलटवार इजराइल पर जारी है। इसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका के एयरबेस जो भी उसके अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उस पर लगातार हमले किए हैं और आज भी हमले जारी हैं, जिसको लेकर के मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट पर है। दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है जो मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और वहां से निकलने को कहा है, लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि कैसे निकलेंगे। ऐसे में इस बात को और बल मिल गया कि युद्ध आखिरकार कितने दिनों तक चल सकता है, जहां पर ट्रंप ने दावा किया है कि यह युद्ध 4 से 5 सप्ताह तक चल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात कि भारत पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहली बात कि भारत में जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, वो 80% तेल भारत इंपोर्ट करता है और अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार 20 से 25% तेल ईरान के रास्ते होर्मुज स्ट्रेट से आता है। ऐसे में अगर होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता है, जैसा कि IRGC ने धमकी दी है कि अगर इस रास्ते से कोई भी जहाज आता जाता है तो उसे रोकेंगे और उस पर हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर ऑयल नहीं आता है तो भारत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, जिससे ऑयल संकट बढ़ सकता है और पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। इसके साथ साथ जो भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में रहते हैं बहुत बड़ी चिंता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल कि अब आखिरकार क्या होगा। कुछ रिपोर्टों राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान हार मान ले, जो कि ईरान हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के मौत के बाद ईरान बदला जरूर लेगा। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि दोनों देश मतलब है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से अगर सुलह हो जाता है तब भी यह मामला सुलझ सकता है।